मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। दर्शकों, इससे पहले वीडियो में हमने 10 मास के ऊपर थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन किया था। विषम राशि का 10 मास का था, सम राशि में थोड़ा सा उनके नवास में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जब कोई ऐसी कुंडली आएगी तो वो भी बताएंगे। आज हम बात करते हैं कि 10 मास जैसा हमने बताया आपकी प्रतिभा, आपकी कार्यशैली को दर्शाता है, आपके रुझान को बताता है क्या कार्य करेंगे। लेकिन दर्शकों, कार्य क्षेत्र पार्श्वतीस के बिना भी होते हैं, मतलब जिसमें आर्थिक का ना हो, और वैसे भी होते हैं। लेकिन आज आर्थिक युग है, काम करने का मतलब है हमको उसके बदले में इनकम मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। क्यों? निर्वाह करना है इसके लिए। D10 10 मास को D10 कहा गया है और लगन कुंडली को D1 कहा गया है। जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि लगन कुंडली एक वृक्ष है और वर कुंडली उस पर लगा हुआ फल है। तो 10 मास हम अपने कैरियर और व्यवसाय के लिए देखते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए D1 यानी लगन कुंडली का अध्ययन करना निहात ही जरूरी है। और उसके बाद लगन कुंडली के बाद आ जाता है नवमास। क्यों? नवमास से ग्रहों की बलवंता मिलती है। वो एक अलग बात है कि मुख्य सूचक वो दाम्पत्य सुख का है, लेकिन वो सभी के लिए है। डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। उसमें ग्रहों की बलवंता मिलती है। ग्रहों की बलवंता आपको नवास कुंडली में ही मिलेगी कि पुष्कर नवास में है या विष नवास में है, वो देखना बहुत ही जरूरी है। वो हमको नवास में मिलेगा। पहले लगन कुंडली का अध्ययन करते हैं, उसके बाद D10 नवास का अध्ययन किया जाता है। बिना लगन कुंडली के अध्ययन किए हुए किसी वर्ग कुंडली का अध्ययन करना निरर्थक है, कोई फायदा नहीं होता। क्यों? मेन तो लगन कुंडली है। जब 10 मास हमारे कार्य को दर्शाता है तो सबसे पहले हमने उस कार्य की रूपरेखा लगन कुंडली में देखनी है, उसके बाद 10 मास पे जाना है। तो पहले हम लगन कुंडली में विचार करेंगे कि जातक का कार्य कैसा है, क्या परेशानी है, पूरा ना करके लेकिन मोटे मोटे बात करेंगे। दर्शकों, कैरियर व्यवसाय लगन कुंडली और 10 मास कुंडली में कैसा होगा, D1 और D10 का अध्ययन। कई योग होते हैं इसमें, सभी योग ऐसे टाइम पे नहीं होते। सूर्य कहाँ है, वो कहाँ, वो जैसे, लेकिन मैं आपको कुछ मेन चीजें बताऊंगा। जातक का जन्म 25 जून 1986 कृष्ण पक्ष 4 श्रावण 3 बुधवार को हुआ। मिथुन लगन उदय, लगन के 11 डिग्री लगन में सूर्य विराजमान है। 29 लेकर द्वितीय भाव में बुध 49 और शुक्र 17-18 लेकर के है। 9 भाव में केतु है और 6ठे भाव में वृश्चिक राशि में शनि 10 डिग्री 47 मिनट लेकर के। सप्तम भाव में मंगल 27 डिग्री 51 मिनट लेकर के। 6ठे भाव में चंद्रमा 19 डिग्री 29 मिनट लेकर के और 9 भाव में 10 में गुरु 28 डिग्री 40 मिनट लेकर के है। एकादश भाव में राहु 2-53 डिग्री। यह ग्रहों की स्थिति है, यह जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात चलते हैं, बात है हमारी इसमें व्यवसाय की। बाकी चीजों को छोड़ करके हम व्यवसाय की बात करते हैं। व्यवसाय के लिए द्वितीय भाव बलवान होना चाहिए, कि धन का भाव है, और लग्नेश भी स्वयं बलवान होना चाहिए, क्यों? वो करता है। और दसम भाव को हम लेते हैं, और दसम से दसम हमको सप्तम भाव भी बलवान चाहिए। सप्तम भाव भी बलवान चाहिए, तो भाव के सिद्धांत पर वो खरा उतरता है। दर्शकों, यहां से हम बात करते हैं व्यवसाय की। 10वें भाव में मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी गुरु 9वें भाव में है, अच्छे स्थान पर है। डिग्रियां कम है, कमजोर है। 28 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में है, ना के बराबर समझ लो। मंगल मिथुन लगन के लिए एकादश यानी 6ठे भाव का स्वामी, और 6ठे से 6ठा एकादश भाव का स्वामी मंगल 7वें भाव में है और लगन में सूर्य है। इन दोनों का आपस में कहीं ना कहीं
दाम्पत्य जीवन में मधुरता को भी कम करता है और सप्तम भाव में भी परेशानी आती है, क्योंकि राहु की भी नवम दृष्टि है। राहु की भी नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है। 3 पाप ग्रह सप्तम भाव में हो रहे हैं। मंगल खुद है, शनि का भी कुछ प्रभाव है, राहु का भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है और सप्तम भाव व्यापार का भाव है, तो व्यापार में भी परेशानी आती है। जातक ने बताया कि उनको किसी पुरोहित ने या किसी पंडित जी ने अपने अपने हिसाब से बताया कि दिग्बली है, मंगल दसम भाव के लिए दिग्बली है और मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है दसम भाव पर है। मंगल दसम भाव को देख रहा है। साधारणतः बिल्कुल ठीक बात है, हम भी बता देते हैं कि कोई भी आप व्यवसाय करें तो पहले देखिए दसम भाव में कौन राशि है, लग्नेश के हिसाब से भी कर सकते हैं, और दसम भाव को कौन ग्रह देख रहा है। तो मंगल चतुर्दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है और चतुर्दृष्टि मंगल की हक जमाने वाली बात ही होती है। अच्छा है, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना, अब कुंडली में मंगल किस जगह पर खड़ा हुआ है। वो तो सेनापति है, तलवार लेकर के खड़ा हुआ है और मिथुन लगन के लिए छठे से छठा एकादश और छठे भाव का स्वामी, और मेष राशि में राहु, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी बन गया। यहां पर मंगल में राहु के भी गुण आ गए। अगर यहां पर जैसा उन्होंने किया कि मंगल से संबंधित आप व्यापार करेंगे तो मंगल घाटा ही देगा। दिग्बली है, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी दिग्बली घाटा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मंगल पुष्कर नवास में आ गया, मंगल पुष्कर नवास में आ गया, द्वादश भाव में धनु राशि में। लेकिन मंगल तो अशुभ है, वो अशुभ प्रभाव देगा, दिग्बली होते हुए भी अशुभ प्रभाव देगा, क्योंकि पीड़ित है, व्यवसाय में घाटा वाली बात आ जाती है। सामान बिक जाता है, सामान तो बिक जाता है, लेकिन जो पैसा गिनती करते हैं तो पैसा तो मिलता नहीं है। आजकल तो नेट से पेमेंट हो गया तो अकाउंट में चला जाता है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी वो कैश का है, जिसको कि आम भाषा में गल्ला कह देते हैं, या पैसे की पेटी रहती है, कुछ भी आप पहले समझो, जहां पर एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार पैसे रखता है। अगर सामान बिक्री हो गया तो पैसा तो चाहिए ना भाई, तो पैसा भी गायब हो जाता है, कहां चला जाता है। अब इसमें बड़े बड़े उद्योगपति है, नौकर भी है, लेकिन आमतौर पर आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, जो कैश काउंटर है उसमें अपना ही प्रतिनिधि खास होता है। कोई भी आदमी अकेला तो व्यवसाय व्यापार चलाने में बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि उसको और भी कुछ काम होते हैं, उस समय के लिए उसको वहां पर थोड़ी सी फुर्सत भी चाहिए, खाना खाना है, बाथरूम जाना नैतिक चीज है, तो घर का दूसरा परिवार भी बैठता है। तो आपने भी देखा हो, अगर आप समझते हैं। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? यहां पर शुक्र भी कर्क राशि में है, बुध भी यहां पर कर्क राशि में स्वयं आ गया, और शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर भी है। उसका मन भी उदास है। भाई पहले व्यवसाय करने के लिए तो उसमें हिम्मत भी होनी चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए व्यवसाय करने के लिए, नफा नुकसान बर्दाश्त करने के लिए, संघर्ष करने के लिए भी उसमें होनी चाहिए। छठा भाव बलवान होना चाहिए, छठा भाव भी नहीं है, छठा भाव भी नहीं है। रिजल्टेंट क्या हुआ? एकादश भाव में राहु बैठा है, सामान चला जाता है, आमदनी दिखाई नहीं दे रही। और जातक का राक्षस दशमांश में है, जब नहीं होगा तो इलीगल भी काम करेगा, यह भी एक समस्या वाली बात है। आखिर पैसा कहां चला जाता है? कहीं ना कहीं अनिवन हो जाता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल यहां से अष्टम दृष्टि से, नीच दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। धन का घाटा करने वाला मंगल है, और मंगल छठे भाव का स्वामी आ गया। जो जातक छठे भाव के स्वामी से संबंध में व्यापार करेगा और जहां की मंगल हो और वो द्वितीय भाव को देख रहा है, तो कर्ज के ऊपर लाकर बैठा देगा, और वो स्थिति हो गई। एक छोटा सा एक कहावत है, सील करेक्ट और माल गायब। सील तो ऐसी कैसी लगी हुई है बॉक्स के ऊपर, माल अंदर भर करके सील तो लगा दिया, लेकिन सील ऐसी कैसी लगी और माल तो है ही नहीं। वो स्थिति यहां पर हो गई। माल तो चला गया, पैसा तो आया नहीं, मंगल ने सब कर दिया। क्यों? राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। कैसे गया, कौन गया, ये भी एक देखना बड़ा मुश्किल है। परिवार खराब होगा। अगर कोई ज्योतिष आचार्य बताए भाई
ढूंढने से सब मिल जाएगा इसमें, लेकिन वो भी एक परिवार खराब होगा। तो पैसे का नुकसान किसी ना किसी तरह से, यहां पर मंगल छठे भाव का स्वामी है, अष्टम दृष्टि से नीच दृष्टि से देख रहा है, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है, पैसे का नुकसान हो गया, सामान भी बिक गया, पैसे का नुकसान हो गया, ये परेशानी आ गई। और जहां तक कर्ज में आ गया, कर्ज में आ गया। अब उसके बाद जब व्यापार नहीं चलता है तो लोग भागते हैं पंडित जी के पास और गहन अध्ययन कराने के पास, फिर D10 को देखते हैं व्यवसाय के साथ में D10। तो ये मैंने आपको लगन कुंडली के हिसाब से मैंने देख लिया। अगर यहीं पर जातक ये इसका व्यवसाय ना करके गुरु से संबंधित यह व्यवसाय करता तो फिर भी कुछ रह जाता, धन तो ये खत्म कर देता। नीच दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी मिथुन लगन के लिए प्रबल पापी मंगल है और अष्टम दृष्टि यहां पर जा रहा है। ज्योतिष का सूत्र है, अगर छठे भाव का स्वामी अगर वो द्वितीय भाव से संबंध बनाए तो कर्ज में डुबो देगा, चाहे कारण कुछ ही बनो। अपनों ने धोखा दिया, कैश गायब, माल चला गया, ये स्थिति रही। जैसे अब आगे देखते हैं, नवास में देखते हैं। जब नवास हम देखते हैं तो नवास मैंने जैसे आपको बताया, नवास हम ग्रहों की बलवंतता के आधार पर देखते हैं। राहु विष नवास में है और मंगल पुष्कर नवास में। मंगल अशुभ है, अशुभ फलदाता है, और पुष्कर नवास में हो गया तो अशुभता और बढ़ गई भाई, धन तो खत्म हो गया। और राहु विष नवास में आ गया, एकादश भाव में बैठा है, कहां मिलेगा। अब उसके बाद जब आता है कि जहां से बात नहीं बनी, नवास में तो हमने देख लिया, दो चीज हमको मिली, मंगल पुष्कर नवास में, राहु विष नवास में, तो यानी मंगल और राहु दोनों अशुभ हो गए। अशुभ हो गए क्यों? मंगल परम पापी और पुष्कर नवास में हो जाने से वो अपने पापता और बढ़ा देगा, 70-80 लाख के कर्ज के नीचे दब गया। अब बात करते हैं, जब हमने कुंडली का अंदर अध्ययन कर लिया थोड़े तौर से, अब देखते हैं दसमास कुंडली। दसमास कुंडली में दर्शकों काल पुरुष कुंडली का भी अध्ययन लगन कुंडली दसमास के साथ देखना चाहिए। काल पुरुष कुंडली ये मैंने बना दी, मेष राशि यहां आएगी काल पुरुष में, और दसम भाव में मकर राशि आएगी। मेष राशि और मकर राशि का महत्व है काल पुरुष राशि का, क्योंकि जो लगन में मेष राशि है वो मैं हूं, मैंने काम करना है, अहम है, मैंने काम करना है, और दसम भाव में मकर राशि है, मैंने वो काम करना है। तो दोनों राशियां कालपुरुष कुंडली में महत्वपूर्ण हो जाती हैं व्यवसाय के संबंधित में, मेष राशि भी और मकर राशि भी। अब अगर यहां पर आपका D9 में या इसमें लगन कुंडली में मकर राशि में या मेष राशि में कोई ग्रह है तो हमको देखना चाहिए। मेष राशि में तो राहु बैठा हुआ है जो कि विषनवास में है और भट्ठा गोल हो गया। मकर राशि में चंद्रमा है, शनि देख भी रहा है इसको, शनि भी देख रहा है इसको, देख रहा है। तो यहां से ये बात थोड़ी सी होती, लेकिन यहां तो हो गया। और मंगल पुष्कर नवास में हो गया, मंगल ने और बैठा दिया, यानी मकर राशि में चंद्रमा है, मेष में राहु आ गया। ये है भाई, मेष राशि में कोई ग्रह है, मकर राशि में कोई ग्रह है, तो मेष राशि में राहु आ गया जो बेकार हो गया, और इसमें चंद्रमा आ गया अष्टम भाव में। यहां पर भी एक परेशानी आ गई, चंद्रमा शनि से पीड़ित हो गया ना, परेशानी आ गई। तो काल पुरुष की कुंडली में मेष और मकर राशि का अध्ययन देखें लगन कुंडली में, और D9 में कोई ग्रह है तो D9 में बुध और राहु आ गए। अभी D9 के बाद में चलेंगे। अब हमने देखना है D10 में, सबसे पहले देखना है D10 में। D10 भी योगों से भरा हुआ है, लेकिन सबसे पहला योग देखना है D10 का लग्नेश और D10 का दसम भाव का स्वामी, और लगन कुंडली का लग्नेश और लगन कुंडली का दसम भाव का स्वामी। लगन कुंडली का लग्नेश बुध है और दसम भाव का स्वामी गुरु है। ओके, D10 में दसमास कुंडली में लगन कुंडली का स्वामी बुध है और दसम भाव का स्वामी बुध है। इसकी स्थिति, दोनों की स्थिति पर विचार। दोनों का लग्नेश बुध है, राहु के साथ खड्डे में गिर गया। आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला स्टेप है दसमास कुंडली में, दसमास कुंडली का लग्नेश और लगन कुंडली का लग्नेश की क्या स्थिति है दसमास कुंडली में,
तो दोनों का लगन एक ही है और लग्नेश बुध राहु के साथ खड्डे में गिर गया, सब कुछ चौपट हो गया। अगर ये अच्छी स्थिति में हो तो फिर हमको क्या देखना है, अगर हमारा दोनों का लग्नेश और दसम भाव का स्वामी, इसका दसम भाव का स्वामी तीर्थ भाव में आ गया द्वादश में, अगर हमारे दोनों के लग्नेश की अच्छी स्थिति हो तो हमको D10 दसमास कुंडली के 3, 6, 10, 11 भाव में देखना कोई ग्रह है। कौन से? 3, 6, 10, 11 दसमास कुंडली में क्यों देखने का है? 3, 6, 11 भाव में क्यों देखने का है? यह भी एक सूत्र है, आम आदमी ने, ये भी एक सीक्रेट सूत्र है भाई। 3, 6 प्रीषम का भाव है, दसम और छठा भाव संघर्ष का भाव है, दसम भाव कर्म का है और एकादश भाव आमदनी का है। साधारण तौर पर हम इनको उच्च कह देते हैं। भाई इनमें भी कोई ग्रह होना चाहिए, कोई ग्रह होना चाहिए, कुछ राहत हो सकती है। अब जहां का दशमेश यहां पर आ गया परिश्रम में, तो परिश्रम कराने के अलावा कुछ फायदा नहीं, परिश्रम अधिक। तो जहां का लगन कुंडली का दशमेश दसमास कुंडली में तीर्थ भाव में, लगन कुंडली का दसम भाव का स्वामी दसमास कुंडली में तीर्थ भाव में चला गया, परिश्रम तो करेगा लेकिन लग्नेश और दशमेश यहां खड्डे में गिर गए, कुछ नहीं होगा। अगर आपका दसम भाव का स्वामी छठे भाव में आ जाता है, भाई यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ एफर्ट्स करना पड़ेगा तब जाके कुछ हो सकता है। अगर आपका ये लग्नेश यहीं पर आ जाता, दसम भाव में आ जाता, D10 का लग्नेश दसम भाव में आता, तो आपको सब कुछ अरेंजमेंट क्या कराया मिलता, आप वहां के बोस होते और सब काम करते, आपको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये तो खड्डे में गिर गया, तो एफर्ट से एफर्ट और चला गया, तो व्यवसाय चौपट हो गया, 75 लाख का कर्ज हो गया। लगन कुंडली का लग्नेश और लगन कुंडली का दशमेश, लगन कुंडली का लग्नेश भी गया और लगन कुंडली का दशमेश भी, जो मैंने बता दिया। अब D10 का लग्नेश और D10 दसमास कुंडली का लग्नेश और दशमेश खड्डे में गया, बुध राहु में गिर गया, यहां पर मेष राशि में आ गया, राहु के साथ आ गया। तो सबसे पहले यही देखना है कि दसमास कुंडली का लगन, लग्नेश और दसम भाव का स्वामी की क्या स्थिति है, और लगन कुंडली का दशमेश और लगन की दसमास में क्या स्थिति है। अगर शुभ स्थिति में हो तो फिर आगे सभी को देखो, घाटा हो रहा है, किसके साथ मिलके किया, तीर्थ भाव भाइयों के साथ मिलके किया, या पत्नी के साथ मिलके किया, या मामा के साथ किया, वो सारी चीजें आपकी कुंडली बता देगी, दसमास कुंडली बता देगी घाट। लेकिन उन तक तो जाने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपका दसमास कुंडली का लग्नेश, दसमास कुंडली का लग्नेश, दसमास कुंडली का दसम भाव का स्वामी, लगन कुंडली का लग्नेश, ये शुभ स्थिति में हो। ये था लगन कुंडली, दसमास और नवमास। नवमास सिर्फ बलवंता के लिए, ग्रह बलवंत। हम कितना भी यहां पर अच्छा गाना गाते रहेंगे, लेकिन अगर वो नवमास में, विश्व नवमास में चला गया, अशुभ स्थान पे चला गया, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये कारण हुआ, बिजली से संबंधित उन्होंने कार्य शुरू किया, क्योंकि मंगल देख रहा है, ज्योतिष में है, बताया जाता, हम भी बताते, लेकिन बताने से पहले ये तो सोचना है ना, अब जो देख रहा है उसको, वो क्या स्थिति है उसकी, वो तो छठे भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव को देख रहा है, और पुष्कर नवास में हो गया, परम पापी हो गया मिथुन लगन के लिए, और फिर उसी का आप उपाय करोगे तो घाटे के अलावा क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये परेशानी आती है। लगन कुंडली का लग्नेश नवास में जहां पर है, सिंह राशि में है, यानी लग्नेश का नवासपति सूर्य बना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, वो उसके आधार पर काम करेगा। सूर्य बना, सूर्य लगन में हो गया, बहुत अच्छी बात, लेकिन केतु से पीड़ित हो गया, प्रबल पितृ दोष हो गया, प्रबल पितृ दोष हो गया, और ये सप्तम भाव जो व्यापार का भाव है, सप्तम भाव, इसकी धज्जियां उड़ गई हैं यहां पर मंगल की वजह से। चंद्रमा पीड़ित हो गया, प्रबल पितृ दोष हो गया। जब तक इन सब चीजों का निवारण नहीं होगा, आपकी राह आसान नहीं होगी। ये सारे ग्रह सब एक ही पार्टी के हैं, मैं आपको कई बार बता देता हूं। तो ये स्थिति रही जातक का व्यवसाय फेल होने की, जातक को 70-80 लाख के नीचे कर्ज के नीचे दबने की, ये स्थिति रही
जो मैंने कि आज आपको बता दिया। अगर और भी कई योग है जो इसमें है नहीं, जो है नहीं तो आपको बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं कोई क्लास तो लेता नहीं हूं भाई। मैं अपने दर्शक जो अफेक्टिव हैं, जो परेशानी में, उनका मार्गदर्शन करता हूं। अगर मैं गहन अध्ययन से आपको बताऊंगा तो वो भी शायद किसी को पल्ले ना पड़ेगा भाई। इसलिए मोटे मोटे तौर पर ये स्थिति रही। लगन कुंडली का लग्नेश, लगन कुंडली का दशम भाव का स्वामी, और कालपुरुष कुंडली का लग्नेश, कालपुरुष कुंडली का दशम भाव, इनकी ग्रह की स्थिति 3, 6, 10, 11 में क्यों एफर्ट्स देता है, साथ देता है, आमदनी होती है, कर्म करता है, वो जिसको उपचय बोल देते हैं, एक ही बात। इनकी स्थिति अगर अच्छी है तो आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। और भी कई चीज है। आपके जब लग्नेश गोचर में जाता है तो पीड़ित होता था, अप एंड डाउन हो जाता है, यहां तो खद्दा ही बैठ गया। और अगर आपने व्यापार शुरू किया है तो आपका सूर्य अगर 7वें नक्षत्र में तो और परेशानी आ जाती है, 6, 8, 12वें की दशा आ जाती है तो दिक्कतें आ जाती है। तो ये सारी दिक्कतें, तो सबसे बड़ी दिक्कतें तो ये है। मैंने आपका मोटे तौर पर मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि आपका क्या इससे कुछ होगा फायदा, तो भाई आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसीलिए तो मैं बोलता हूं, दर्शक मेरे को कमेंट्स में बोलते हैं जी मेरा क्या होगा नौकरी की। भाई इतना अध्ययन करने के बाद भी किसी रिजल्ट पर निकलते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है बिना अध्ययन किए। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।